नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास स्कूल एग्ज़ाम पर। दोस्तों, हम लोग अभी ऑल स्टेट पीसीएस और यूपीएससी आदि एग्ज़ाम में पेपर 1 में पूछे जाने वाले प्रश्न के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है औरंगजेब। औरंगजेब का कार्यकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक था। औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में उज्जैन के निकट दोहक नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब ने अपना 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। पहली बार 1658 ईस्वी में आगरा में और दूसरी बार 1659 ईस्वी में दिल्ली में करवाया था। गद्दी पर बैठते ही इसने छोटे छोटे 80 करों को समाप्त कर दिया था। औरंगजेब ने इस्लाम धर्म के प्रति इसकी कट्टरता इतनी अधिक थी कि इसे दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। इसका राजत्व का सिद्धांत इस्लामी राजत्व का सिद्धांत था। जाटों का विद्रोह, इसके समय में जाटों का विद्रोह हुआ था 1669 ईस्वी में 1669 में गोकुल के नेतृत्व में मथुरा के आसपास क्षेत्रों में जाटों ने विद्रोह किया। 1670 ईस्वी में मथुरा के केशवराय मंदिर को तुड़वाकर इसके स्थान पर मस्जिद का निर्माण कराया तो यहाँ विद्रोह बढ़ गया। सतनामियों का विद्रोह 1672 ईस्वी में मेवात और नारानौल क्षेत्र के सनातनियों ने विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह एक मुगल सिपाही तथा एक सतनामी साधु के सामान्य झगड़े से शुरू हुआ और बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया। सिखों का विद्रोह है। औरंगजेब के समय सिखों के नए गुरु तेग बहादुर थे। इन्होंने औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का विरोध किया। गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब ने इन्हें दिल्ली बुलाया और इस्लाम धर्म स्वीकार करने को कहा। गुरु तेग बहादुर ने इसका विरोध किया तो उसकी वजह से 1775 ईस्वी में इन्हें मृत्यु दंड दे दिया गया। गुरु तेग बहादुर को सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह हुए। इन्होंने 80,000 सैनिकों की खालसा सेना तैयार की। अकबर का विद्रोह, यह औरंगजेब का पुत्र था। 1681 ईस्वी में इसने विद्रोह कर दिया और भाग कर मराठा शासक संभाजी के पास रायगढ़ में शरण ली। 1682 ईस्वी में यह फारस चला गया। औरंगजेब की दक्षिण विजय, यानी कि जो इसका पुत्र था अकबर, यह 1681 ईस्वी में तो मराठा के पास शरण ले ली थी संभाजी के पास में, और 1682 ईस्वी में वो भागकर फारस चला गया। अब औरंगजेब की दक्षिण विजय है। औरंगजेब की दक्षिण विजय का मुख्य उद्देश्य साम्राज्य का विस्तार करना था। इसके अतिरिक्त दक्षिण में मराठे मुगलों के लिए भावी खतरा बन रहे थे, अतः इनकी शक्ति को समाप्त करना औरंगजेब का उद्देश्य था। बीजापुर अभियान 1685 से 86 ईस्वी। इस समय बीजापुर का सुल्तान सिकंदर आदिल शाह था। औरंगजेब ने इसे पराजित कर इसके किले पर अधिकार कर लिया और इसे 1 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। गोलकुंडा अभियान है इसका औरंगजेब का 1686 से 87 ईस्वी। इस समय गोलकुंडा का शासक अबुल हसन कुतुब शाह था। औरंगजेब ने इसे बंदी बना लिया और इसे 50,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर इसके राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मराठों से संघर्ष, औरंगजेब का मराठों से संघर्ष था। मराठों ने औरंगजेब को अत्यधिक परेशान किया। मराठों में शिवाजी ने मुगलों से निरंतर संघर्ष किया और महाराष्ट्र में मराठों के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। शिवाजी के बाद इनका पुत्र संभाजी मुगलों से निरंतर संघर्ष किया। 1689 ईस्वी में औरंगजेब ने संभाजी को बंदी बना लिया और इनकी हत्या कर दी तथा मराठा राज्य पर अधिकार कर लिया। 1707 ईस्वी में अहमदनगर के पास औरंगजेब की मृत्यु हो गई और औरंगाबाद में इसको दफना दिया गया। औरंगजेब के प्रतिक्रियावादी जो कार्य थे, इसने हिंदू पर फिर के जजिया कर लगाया था। राजपूतों को छोड़कर हिंदुओं को अच्छे घोड़े एवं पालकी की सवारी पर रोक लगा दी थी और मंदिरों के निर्माण एवं मरम्मत पर रोक लगा दी थी। संगीत पर रोक लगा दिया था। इतिहास लेखन एवं ज्योतिष पर रोक लगा दिया था और मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। औरंगजेब के काल में होने वाले विद्रोह, यह जाटों का विद्रोह है। गोकुल के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। 1669 ईस्वी से इसके जीवन पर्यंत तक चलता रहा। सतनामियों का विद्रोह ये 1672 से 73 ईस्वी में हुआ। और सिखों का विद्रोह, गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिखों का विद्रोह हुआ। ये 1675 ईस्वी से इसके जीवन पर्यंत चलता रहा।
राजपूतों का विद्रोह, ये 1687 ईस्वी से इसके जीवन पर्यंत चलता रहा। अकबर का विद्रोह, ये 1681 से 82 ईस्वी तक रहा और 1682 में फारस भाग के चला गया था। और बुंदेलों का विद्रोह, ये चंपत राय एवं छत्रसाल के नेतृत्व में हुआ और यह 1672 ईस्वी से इसके जीवन पर्यंत चलता रहा, यानी 1707 ईस्वी तक। और उसके बाद भी चल ही रहा होगा, मतलब ये जब तक जीवित था जब तक तो चल ही रहा था वो। औरंगजेब को महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानेंगे। औरंगजेब को आलमगीर फर्स्ट भी कहा जाता है, यह इसकी उपाधि थी। औरंगजेब ने कुरान की हस्तलिखित 2 प्रतियां मक्का और मदीना भेजी। पुत्र जन्म के समय हिंदुओं के लिए जाने वाला कर इसने समाप्त कर दिया था। इसके समय में प्रशासन में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार थे। साथियों, आज का डिस्कशन हम यहीं पर समाप्त करेंगे। बाकी उत्तर मुगल जो है इसको हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। जब कल फिर मिलते हैं साथियों, तब तक के लिए जय हिंद।